हे गाइस, दिस इज रोशन हेयर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास का अध्ययन काल किस प्रकार निर्धारित किया गया है। या दोस्तों, इतिहास का अध्ययन काल जो है, तीन कालखंड है, उसको किस प्रकार निर्धारित किया गया है। जो तीन कालखंड है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इसे ही बोला गया है प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों, इन तीनों कालखंडों को किस प्रकार निर्धारित किया गया है, इन तीनों कालखंडों को कब से कब तक के डेट में फिक्स किया गया है, कितने से कितने तक के डेट को बोलेंगे प्राचीन इतिहास, कब से कब तक को बोलेंगे मध्य इतिहास और कब से कब तक को बोलेंगे आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। ऐसा फिक्स डेट नहीं है कि 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व को बोलेंगे प्राचीन इतिहास, 100 ईसा पूर्व से 1900 ईस्वी तक को बोलेंगे मध्य इतिहास, 1900 से 2000 को बोलेंगे आधुनिक आधुनिक इतिहास। ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं है। तो दोस्तों, इन तीनों कालखंडों को किस प्रकार बांटा गया है, यही आप इस वीडियो में जानोगे। दोस्तों, ये फिक्स नहीं है कि भारत में जिस प्रकार प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास को बांटा गया हो, उसी प्रकार वर्ल्ड के सभी देशों में बांटा गया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि प्राचीन इतिहास का लगभग सिमिलर हो सकता हो प्रत्येक देश में, लेकिन मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास सभी देश में सिमिलर नहीं होता है, अलग अलग होता है। किस प्रकार अलग होता है वो भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। दोस्तों, भारत में प्राचीन काल का जो इतिहास है, वो मानव जाति के प्रारंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक निर्धारित किया गया है। 8वीं तथा शताब्दी के पूर्वार्ध का मतलब लगभग 700 से 750 ईस्वी तक आप बोल सकते हो। दोस्तों, भारत में प्राचीन काल के इतिहास में ही मानव ने ही आग का उपयोग सीखा, पहियों का उपयोग सीखा, खेती करना स्टार्ट किया, पशुपालन सीखा। इसी समय गांव कस्बों का विकास हुआ, कुछ शहरों का भी विकास हुआ और इसी काल में ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ राज्यों का निर्माण हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की भी स्थापना हुई भारत में प्राचीन काल के इतिहास में ही। और 6ठी शताब्दी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे और इस तरह से भारत में प्राचीन काल का अंत होता गया। दोस्तों, भारत में बड़े साम्राज्यों का विघटन होने के बाद मध्यकाल इतिहास आरंभ होता है। इस इतिहास काल में जो राज्य थे, विघटन होने के बाद वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। इस काल में ही इस्लाम धर्म के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी इसी समय हुआ। यह प्रक्रिया लगभग 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, यानी कि 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक पतनशील अवस्था में आ गई थी और इसके साथ ही दूसरा प्रमुख काल यानी कि मध्यकाल का भी अंत हो गया। दोस्तों, भारत में आधुनिक काल का अब प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, मतलब शुरुआत से हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नए प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। पश्चिमी देश में जैसे थे पुर्तगाल, अंग्रेज जो भी थे, डच वगैरह, वो सब आए और भारत में नई विचारधारा लाए। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था और आवागमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश में आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। पश्चिमी देशों से आए लोगों की वजह से हमारे देश में तो कुछ विकास हुआ, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन इससे हमारे देश का बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण भी हुआ। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इस उपनिवेश सत्ता जो था, इसके विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ और जो सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा और सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और इसके बाद एक नया संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला और यह कल हमारे देश में आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल को किस प्रकार हमारे देश में विभाजित किया गया। और मैं बता दूं कि हर एक देश में अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।